हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे काइनेटिक्स में मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन प्लेन का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक बेसिक क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक पढ़ा था एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था। इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बच्चे ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो की जाती है, ठीक है, तो ऐसे जाके गिरेगी कहीं पर, लाइक दिस। अब इसमें हमने देखा था कि u बाई 0 होता है, u x u होगा, u y 0 होगा। ये हाइट h आती है, इस डिस्टेंस को x लिख देते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कोलिजन थीटा एंगल पे होता है, इसको हम v बोल देते हैं। तो ये vx और vy देता है। बेसिक सा है। यहां से यहां तक आने में जो टाइम निकल के आता है t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g, राइट। ax बच्चों क्या होता है 0 और ay लेते हैं हम -g। तो यहां से t मिल जाता है हमें, x निकल के आता है ux इंटू टी, तो ये आ जाता है u इंटू रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, फिर बच्चे यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो tan थीटा अगर हम निकाले तो vy अपॉन vx, हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो vy आ जाएगा g इंटू टी और vx आ जाएगा u। यहाँ से tan थीटा निकल के आता है ना। ये इतना बेसिक से हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। और एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने हेलीकॉप्टर से कोई एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था। दूसरे केस में बच्चों, सेकंड केस हमने पढ़ा एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो बेटा एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसी वेलोसिटी u से एट एंगल थीटा। तो ये कंपोनेंट आया था ux इक्वल टू कितना u cos थीटा, और ये कंपोनेंट था u sin थीटा। ठीक है, तो बच्चों वेक्टर u लिखा जा सकता है कितना, ux i कैप प्लस uy j कैप, वेक्टर फॉर्मेट में। इसी को लिख सकते हैं हम u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ठीक है, दिस इज वेक्टर u। अगर हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना हो तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा, दिस विल बी u y अपॉन ux। ठीक है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो बच्चे इसका हमने पाथ देखा, ऐसे जाता है ना। ये मैक्सिमम रेंज वर्टिकल h और इसका निकाला था r। ठीक है, तो क्या क्या रिलेशन हमें पता है। h बराबर होता है बच्चे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, t आया था 2u साइन थीटा अपॉन g। और बच्चों यहाँ पे r और h का रिलेशन निकल के आया था अपना, r को जब h से डिवाइड करोगे तो निकल के आया था, इसको हमें लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और h से आएगा तो ये आएगा 4 अपॉन टेन ऑफ थीटा। ये वैल्यू रिलेशन निकाला था हमने। दूसरा निकाला था हमने टी स्क्वायर अपॉन एच का रिलेशन, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो कटेगा, है ना। और ये आ जाता है बच्चे अपना 8 अपॉन जी। ऐसे रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको इन फॉर्मूले को एक और फॉर्मेट में बताया था कि h इक्वल टू हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ u y अपॉन जी
आर को लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई अपॉन जी, ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, है ना। और टी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो अगर आपको कोई वेक्टर फॉर्मेट में वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। फिर बच्चे एक मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे मान लो इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी बोल देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है यू कॉस थीटा। ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है पैरेलल टू द ग्राउंड, है ना। तो बच्चों अगर हम यहाँ मास m मान लें प्रोजेक्टाइल का, तो यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी लिखें तो हाफ m v स्क्वायर में आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा हाफ m यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाला था हमने एट हाईएस्ट पॉइंट अपॉन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब रेशियो निकाला था तो ये आया था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ठीक है। अब बच्चे इसके आगे हमें कुछ चीजें देखनी है। यहाँ एच मैक्स की वैल्यू लिखी थी मैंने, अगर यू कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है तो एच मैक्स आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, और आर मैक्स आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी। ये थीटा 90 डिग्री के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करें अपवर्ड्स, और ये 45 डिग्री है ना, कि अगर एंगल थीटा इक्वल टू 45 पर प्रोजेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब इसके आगे बच्चों कॉन्सेप्ट करते हैं हम, इतना हम कर चुके हैं। देखिए अब हम करने जा रहे हैं, एक तो निकालेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, जो प्रोजेक्टाइल है उसके पाथ का इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो gives relation this gives a relation between x and y coordinate, between x and y coordinates of the projectile at any time, at any time t, ठीक है। तो बच्चों इसमें करना क्या होता है, देखिए जैसे प्रोजेक्टाइल है ऐसे जा रहा है, ये इसका पाथ है, इसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो बच्चों ये u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट कर दिया किसी एंगल थीटा पर। अब मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट यहां है, यहां पे कहीं भी हम वो पॉइंट ले सकते हैं, इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। तो बच्चों यहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज y, ये डिस्टेंस कितनी हो गई y, और ये डिस्टेंस क्या हो गई x। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम, कोई भी टाइम t लिखा हमने, ठीक है। तो लेट एट टाइम t, एट टाइम t ऑब्जेक्ट इज एट p, ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट p, है ना। तो बच्चे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू हो गया अपना यू एक्स इंटू टी, यू एक्स अपना यू कॉस थीटा। तो बच्चे ये आ गया x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा t, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो बच्चे हमने t निकाल दिया। अब y डायरेक्शन में जो है आप देख सकते हो कि u y की जो वैल्यू है इट इज u साइन
थीटा और ए वाई डाउनवर्ड से तो माइनस जी। तो बच्चे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आप बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगाया। तो बच्चों लगा सकते थे बट इसमें एक्सीलरेशन जीरो है एक्स डायरेक्शन का, तो ये टर्म सीधी सीधी स्पीड इनटू टाइम आ जाती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया। आप चाहें तो इक्वेशन यूज करके आंसर यही मिलेगा। यहां पे हमने एस वाई को लिख दिया वाई, ठीक है, तो अगर हम ये लिखे वाई, ये आ जाएगा यू साइन थीटा और टी की वैल्यू ये रख देंगे कितना, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ माइनस जी, और बच्चे टी स्क्वायर क्या देगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या देगा, टेन थीटा, है ना, यू से यू काट देते हैं, तो y इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा, मैं x टेन थीटा ले रहा हूं कॉमन, है ना, x टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा वन माइनस एक्स, ठीक है, और आएगा g अपॉन, यहां टेन थीटा था बट यहां नहीं था तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब आप यहां बचे टेन थीटा लिखोगे तो साइन अपॉन कॉस होगा, एक साइन कट जाएगा, तो कितना आएगा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वैल्यू है बच्चे वन अपॉन जी, वन अपॉन आर रेंज की, तो यहां से जो y मिल जाएगा आपको x टेन थीटा और वन माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बताता है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये बताएगा कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है इट इज पैराबोलिक, है ना, और यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्लियर। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, देखो बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल का पाथ का इक्वेशन कर लिया, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बताता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन विद सेम स्पीड, स्पीड क्या है बच्चे, सेम, बट एट डिफरेंट एंगल्स, एट डिफरेंट एंगल्स, जैसे थीटा वन इक्वल टू थीटा है एंड थीटा टू इक्वल टू क्या है 90 माइनस थीटा, है ना, थीटा टू क्या है 90 माइनस थीटा, दैट इज थीटा वन एंड थीटा टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, देन देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस, हॉरिजॉन्टल रेंजेस R1 और R2 क्या होंगे बच्चे, इक्वल, ठीक है, तो ये सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे इसको देखते हैं एक बार, देखिए आप दो फिगर बना सकते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा बी है, ऐसे इनको फेंका गया, इसकी स्पीड भी यू है और इसकी स्पीड भी यू है ना, इसका एंगल है थीटा वन ग्राउंड से और इसका एंगल है थीटा
टू, ठीक है। बट क्या है, कंडीशन वही सेटिस्फाई हो रही है, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या है, 90 है ना। तो बच्चों क्या होगा, ये प्रोजेक्टर ऐसे जाएगा, यहां गिरेगा और यहां जाके ये ऐसे गिरेगा। दैट इज दोनों के लिए जो रेंज होगी वो सेम होगी, है ना, बट हाइट अलग अलग होगी। जैसे इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा। आप इसको डिराइव कर सकते हैं, जैसे r होगा बच्चे, ये होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, इसको ले लिया हमने r1, और r2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू, यहां जाएगा बच्चे 90 माइनस थीटा अपॉन जी, r2 जो आएगा यू स्क्वायर, ये होगा बच्चे साइन 180 माइनस टू थीटा। अब साइन 180 माइनस टू थीटा आएगा साइन टू थीटा, तो ये हो गया कितना, r2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है बच्चों। r1 और r2 आप देख सकते हैं कि r1 और r2 की वैल्यू सेम है, दैट इज क्या मिल गया हमें, r1 इक्वल टू r2, ठीक है। बट बच्चों इसमें वर्टिकल रेंजेस अलग होंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होंगे, देख सकते हैं हम। अगर हम t1 लिखें तो आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, और t2 लिखेंगे तो आएगा 2u साइन, यहां लिखेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन जी, है ना। तो t2 मिलेगा हमें 2u कॉस थीटा अपॉन जी। तो बच्चे अगर हम रेशियो देखें t1 अपॉन t2 का, तो देखिए ये जी और ये जी कैंसिल, 2u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या दे देगा, tan थीटा। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास t1 और t2 का, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम निकाल सकते हैं वर्टिकल हाइट में रिलेशन, जैसे हमने रेंज में रिलेशन निकाला। तो देखो बच्चों, h इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, तो ये तो हो गया h1, राइट। अब निकालते हैं हम h2, h2 कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन टू जी, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, दिस इज h2, है ना। तो बच्चों h1 और h2 का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो ये यू स्क्वायर और स्क्वायर कटेगा, टू जी कटेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना, तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो h1 और h2 का रेशियो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। अब एक चीज और देखो बच्चों, और क्या क्या हम देख सकते हैं, अगर हम h1 प्लस h2 करें, h1 प्लस h2, तो ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, और यह है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी तो ले लो कॉमन, क्या बचेगा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1, h1 प्लस h2 जो आएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ये h1 और h2 का रिलेशन हो गया। इसके बाद रिलेशन देखते हैं, जैसे हमारे पास t1 आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, और t2 आया था 2u कॉस थीटा अपॉन जी। अब इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर,
है ना, और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म हो जाएगी 1। तो ये रिलेशन आएगा 4u² अपॉन g²। दिस इज वैल्यू ऑफ t1² प्लस t2²। अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक और कंडीशन होती है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करो या वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करो, है ना, तो आप देख सकते हो कि अगर वर्टिकल से थीटा बनाया तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा हुआ। बच्चे ये केस भी वही कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री वाली, है ना, इनके पाथ हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लिए। अब थोड़ा सा आगे सोचते हैं कि अगर हम लीनियर मोमेंटम देखें, है ना बच्चे, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में अब एनएलएम का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम का, है ना। आपसे पूछा जाए व्हाट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या पूछा जाए व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, ठीक है, या पूछा जाए व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, या पूछा जाए व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस भी यहीं से सॉल्व होती है। देखते हैं कैसे। देखो इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे, पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन इज g, और कहा डाउनवर्ड्स। अब देखो बेटा, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है तो उसका एवरेज भी वही आता है। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन जी ही था, इसलिए इसका एवरेज क्या आया, जी। सेकंड देखिए, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ठीक है, ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन। तो बच्चों हम एक चीज देख सकते हैं इसमें, जो प्रोजेक्टाइल है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। ऑब्जेक्ट जितना ऊपर गया था वापस वहीं आ गया, है ना। बेटा वी एवरेज जो इसका आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टाइम इंटरवल, है ना। तो ये बच्चे हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो वी एवरेज कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है आर और टाइम है कैपिटल टी, ये हो जाएगा 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और टाइम से हमें डिवाइड करना है तो जी अपॉन 2u साइन थीटा। तो 2 एक कट गया, जी से जी कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो वी एवरेज जो आया अपना, दिस इज u कॉस थीटा। आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट था, देखो वही वैल्यू आ गई थ्रू आउट द मोशन में, ठीक। तीसरी वैल्यू पूछी जाती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना। तो अब देखते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। देखो थर्ड पॉइंट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये बच्चे लीनियर मोमेंटम में चेंज कहां का देख रहे हैं हम, पहला देख रहे हैं बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड 0 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
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, इस पाथ पे गया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहां पर जो लीनियर मोमेंटम हुआ वो हो गया पी सी, और ये हो गया एम इंटू यू कॉस थीटा, एम इंटू यू कॉस थीटा। अच्छा, यहां जो लीनियर मोमेंटम है वो है पी एट ए। तो अगर हम इसको लिखें, पी एट ए लिखें वेक्टर फॉर्मेट में, तो आएगा एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, है ना। और पी एट सी अगर लिखें तो आएगा एम यू कॉस थीटा आई कैप। अब बच्चों चेंज अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए। सी में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चे, है ना। कितना आ जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और अगर बच्चों हम ए और बी के बीच में देखना चाहें तो क्या होगा, बिटवीन ए एंड बी। बच्चों बी पे वाई कंपोनेंट जस्ट रिवर्स हो जाता है ना। तो पी एट बी जो आएगा इट विल बी यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो अगर हम चेंज निकालें तो पी एट बी माइनस पी एट ए, कॉस कंपोनेंट कैंसिल होगा, माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप, ये आएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये दो पॉइंट के बीच में हमने चेंज इन लीनियर मोमेंटम पूछा। अब बच्चों यहां पे अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें एट हाईएस्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक छोटा सा सर्कल बनेगा। तो बच्चों देखो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट, ये निकलेगा सर्कुलर मोशन में जो हम लिखते हैं ए सी लिखते हैं ना, वी स्क्वायर अपॉन आर, यहां से निकलेगा, ठीक है। यहां ए और वी क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ए सी की जगह तो हम जी लिख देंगे, ये आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। बेटा यहां से आ जाएगा अपने पास आर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ऐसे ही आप यहां निकाल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां देखिए जी ऐसे होगा, है ना। तो ये एंगल अपना थीटा है, तो ये थीटा होगा, ये लगता है जी, तो ये हो गया जी कॉस थीटा। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो बच्चों यहां पर वेलोसिटी तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं यू, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह आ जाएगा जी कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा आर ए, ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। इतनी चीजें हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 7, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of the projectile about point of projection, point of
प्रोजेक्शन। ठीक है, किसके अबाउट निकालना है हम? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। कौन कौन सी केसेस में बच्चे? फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों ये हमारी सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट यहां होगा, है ना, बच्चे P इस तरफ हो गया, इक्वल टू एम यू कॉस थीटा, है ना, ये P एट C है। और बच्चों इसकी जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो मान लो इसके अबाउट हमें निकालना है ना। तो बेटा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है लीनियर मोमेंटम की। तो ये जो R परपेंडिकुलर आएगा, R परपेंडिकुलर, वो H के बराबर आएगा। तो ये पॉइंट O, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको वो B बोल देता हूं ना, तो इसको P B लिख देता हूं। इसको करता हूं A B C। तो बच्चों यहां पर जो L C आएगा वो होता है अपने पास कितना, एम वी आर साइन थीटा होता है ना। इसी को हम लिख सकते हैं एम, ठीक है, एम को क्या लिख सकते हैं पी, ठीक है, तो ये आ जाएगा v इंटू आर परपेंडिकुलर, v इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। तो बच्चे यहाँ पे ये वेलोसिटी है अपनी एम यू कॉस थीटा, आर परपेंडिकुलर ये हो गया, तो एल एट सी क्या जाएगा, एम यू कॉस थीटा इंटू एच, तो आ गया एम यू कॉस थीटा, एच कितना हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होगा। और बच्चों अगर आप पॉइंट बी के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, तो क्या करना, यहां वेलोसिटी यू ही रहेगी मैग्नीट्यूड में, एंगल भी थीटा ही होगा, ये वाला कंपोनेंट में लेना पड़ेगा, यू साइन थीटा वाला, ये तो यू कॉस थीटा रहेगा। तो हम देख सकते हैं उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, दिस इज आर। बच्चों एंगुलर मोमेंटम एट बी लिखेंगे आर इंटू एम यू साइन थीटा। आर कितना है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू क्या हो जाएगा एम यू साइन थीटा अपॉन, बस यही आएगा, है ना। तो बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दिए जितने यूज हो सकते हैं, है ना। इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।